वेलकम ऑल ऑफ यू। हम ब्रिटिश शासन से लेकर आधुनिक भारत तक का सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा ब्रिटिश सत्ता का विस्तार ये पूरा हो चुका है। सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो इसका राइट आंसर है आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1793 में। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को भू राजस्व का कितने % राज्यों को देना पड़ता था? तो इसका राइट आंसर है 89%। 11% वो स्वयं रखते थे और 89% देते थे। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले या बनारस? तो इसका राइट आंसर है पाँचों। ओके। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो टॉमस मुनरो थे रैतवाड़ी से। रैतवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट की गई थी? 1820 ईस्वी में रैतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की थी। अंग्रेजों द्वारा रैतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। रैतवाड़ी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत किए गए थे। रैतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल या असम या कुर्ग? तो इसका राइट आंसर होगा पांचों, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसका राइट आंसर होगा मद्रास प्रांत की रैतवाड़ी भू व्यवस्था। समस्त अंग्रेजी भारत की आधुनिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा रैतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 1822 ईस्वी में पहली बार की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल हैं गंगा घाटी, दोआब के उत्तरी पश्चिम प्रांत, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाँचों। नेक्स्ट, सूची मिलाना है इसमें, तो इसमें सूची, तो इसका राइट आंसर है हमारा स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शेयर के द्वारा। रैतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एलिफिस्टन के द्वारा। तीसरी है महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन वर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मार्टिन वर्ड। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी, ये किसके बीच शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता के बीच में। नेक्स्ट, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज क्लार्क। नेक्स्ट है,
भारत में रेलवे के निर्माण के कारण क्या थे? तो भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। पहला कारण सही है। दूसरा, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। सेकंड सही है। आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई से ठाणे के बीच में। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड मेयो के काल। और जो दशकीय जनगणना हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ओके। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड के घोषणापत्र 1854 को। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। नेक्स्ट, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने में प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत का यह अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन्न छन्न कर शिक्षा का प्रवाह जनसाधारण तक पहुँचे? तो इसका राइट आंसर होगा अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। नेक्स्ट, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा अवध कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया? तो उसका राइट आंसर है चाय। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना।
ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, सूची को इसमें मिलाना है। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम, दूसरा है अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, दक्कन काश्तकारी अधिनियम, मध्य प्रांत काश्तकारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886 में, दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 और मध्य प्रांत काश्तकारी सूची 1883। नेक्स्ट है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के को प्रस्तुत किया था, जिससे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट, शिक्षा से संबंधित आयोग कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन कौन से सही हैं? तो हटग समिति 1929, लिंडसे आयोग 1929, संयुक्त समिति 1934 और सॉर्जेंट आयोग योजना 1944। ये चारों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1850 में। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट, भारत में अनौद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राकु औद्योगिकरण, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1800-1850। नेक्स्ट, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा रिसरा, बंगाल। नेक्स्ट, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो इसका राइट आंसर वायनाड जनपद में। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बम्बई। तो ये हमारी पार्ट 1 पूरा हुआ। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, तो इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।